आप सब कैसे हैं? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे और मगन होंगे। आप आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गांव वाले गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10वीं गणित प्रश्नावली 10.2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वृत्त से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के नजरिए से। प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। परिगत का मतलब होता है कि वृत्त के बाहर चारों ओर। आपका फीस में दिया एक टॉपिक एक आया है शब्द की संपूरक कोण अंतरित करती है। संपूरक कोण क्या समझ लेते हैं कि वह दो कोण जिनके योगफल कितना होता है 180 होता है, यानी दो कोणों का योगफल जब 180 होता है तो उसे कहते हैं संपूरक कोण कहते हैं। इसमें समझते हैं हमारा फिगर ये है कि एक केंद्र ये ओ है, वृत्त है, ये हमारा ये केंद्र ओ है। वृत्त के चारों तरफ ए बी सी डी एक हमारा चतुर्भुज बना हुआ है और ये चतुर्भुज वृत्त को बिंदु पी क्यू आर और एस पर स्पर्श कर रहा है। अब क्या किए, हमको सिद्ध ये करना है, इसमें रचना ये करेंगे कि ओ को यानी जो चतुर्भुज ए बी सी डी हमारा वृत्त वृत्त को पी क्यू आर और एस पर स्पर्श कर रहा है, सबको मिला देंगे। तो करेंगे क्या कि ओ को मिला देंगे पी से, ओ को मिला देंगे क्यू से, फिर मिलाएंगे ओ को बिंदु आर से और ओ को मिला देंगे यहाँ किससे एस से। फिर अब हमको इसमें सिद्ध करना है क्या, इसको देख लेते हैं। सिद्ध ये करना है, ध्यान दें, बहुत अच्छे समझ में आएगा और उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद से आप लोगों को ये सवाल समझ लेके याद हो जाएगा, ये फिर दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमको सिद्ध ई करना है कि जो त्रिभुज इसकी संगत कह रहा है कि परिगत बनी आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो इसमें ए बी का सामने का भुजा है हमारा डीसी और ए बी से जो कोण हमारा बन रहा है ए ओ बी और डीसी से जो कोण बन रहा है कि डी ओ सी, इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाए, या तो 180 हो जाए या फिर ए बी ए डी के सामने की भुजा हमारा कौन है बीसी है। अब बीसी से जो कोण बन रहा है वह बन रहा है बी ओ सी और इससे जो कोण बन रहा है वह बन रहा है ए ओ डी, यानी ये कोणों का योगफल, इन दोनों का योगफल। इसको 180 सिद्ध कर दें तब हमारा क्या हो जाएगा, ये सवाल हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक, इसको देखते हैं। इसको हम करते कहाँ हैं, सबसे पहले हम रचना करेंगे। रचना में ये करेंगे कि सिद्ध करना हमको ए ओ बी प्लस डी ओ सी बराबर 180, यानी ए ओ बी कोण डी ओ सी, यही आमने सामने कोण है। इसी को हमको सिद्ध करना है कि 180 हो जाए। चाहे क्या सिद्ध कर सकते हैं कि ए ओ डी और बी ओ सी ये वाला दोनों कोण सिद्ध कर सकते हैं। दोनों का योगफल अगर 180 हो जाता है तो संपूरक हो जाएगा। अब हम रचना ये करेंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त के परिगत बना है, जो वृत्त को बिंदु पी क्यू और आर पर स्पर्श करती है। तो ये कहा है कि पी क्यू आर और एस को केंद्र ओ से मिला दिए। अब करेंगे क्या, इसको मान लेते हैं हम कि यहाँ पे ये जो कोण अंतरित हो रहा है ये हमारा कोण 1 है और ये कोण कितना है 2 है। माने ये जो कोण हमारा था पी ओ एस यह दो भागों में बट गया, कोण 1 और कोण 2। ऐसे ही ये वाला कोण हमारा दो भागों में बट जाएगा, ये हो जाता है मानते हैं ये हमारा हो जाएगा कितना 3 और ये हो जाएगा हमारा कोण 4 हो जाएगा। वैसे ये भी बढ़ जाएगा दो भागों में 5, इसको मान लेते हैं कोण कितना ये है 6, ये हमारा हो जाएगा कोण 7 और ये हो जाएगा हमारा कोण 8। अब हम करेंगे का, इसमें हल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज में ये वाला जो कोण है पी ओ एस, इसमें ये जो ओ ए मिलाए हैं यह ओ ए इस पी ओ एस को दो भागों में बांट देता है। अब करेंगे क्या कि हम लेंगे त्रिभुज पी ओ ए त्रिभुज नहीं ओ ए पी और दूसरा लेंगे त्रिभुज ओ ए एस। अब इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं तो यह दोनों कोण आपस में इसके बराबर हो जाएगा और जब एक और कोण 2 बराबर हो जाएगा तो इसी प्रकार 3 और 4 भी बराबर हो जाएगा, 5 और 6 भी बराबर हो जाएगा और 7 और 8 भी बराबर हो जाएगा। जब इतना सिद्ध कर देंगे तो हमारा सवाल आधा से अधिक हल हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, लेते हैं हम त्रिभुज लेंगे हम कि ओ ए पी ओ ए एस लेते हैं इसमें कि त्रिभुज ए पी ओ ए पी और
त्रिभुज ओ ए एस में, अब करेंगे क्या इसमें, देखेंगे सर, हमको सर्वांग सिद्ध करना है। तो इसमें बराबर है आपका कि ओपी, ओपी बराबर ओ ए, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या आपस में समान होती हैं। तो हो जाएगा कि ओपी, ओपी बराबर ओ एस, लिख लेंगे यहां पे वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। फिर हम लेंगे क्या भाई यहां से कि अब हमारा जो ओ ए है, क्या है, ओ ए, ओ ए दोनों त्रिभुजों में है, तो लिख लेंगे ओ ए बराबर ओ ए, ये हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा, दोनों त्रिभुजों में शामिल है, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में है, उभयनिष्ठ। अब लेते हैं कि एपी और एएस, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि एक प्रमेय होता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हमारा हो जाएगा कि एपी बराबर एएस, ये क्या है, तो बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, ये आपस में बराबर होती हैं। अब होगा क्या कि साइड 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 माने भुजा भुजा भुजा, सर्वांगसम प्रमेय से, सर्वांगसम प्रमेय से, सर्वांगसम प्रमेय से आपका ये त्रिभुज का, त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ ए एस, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए। और जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हमारा यहां से हो जाएगा कोण एक बराबर कोण दो, यानी कोण हो जाएगा हमारा ए, यहां से पी ओ ए बराबर कोण ए ओ एस, यानी कि कोण पी ओ ए बराबर कोण एस ओ ए, अर्थात जो हमारा पीओए है, पीओए, और क्या हमारा एसओए, ये एक और दो है, तो ये हो जाएगा पीओए का मान है 2, यानी कोण हो जाएगा हमारा दो बराबर कोण दो बराबर कोण एक, यानी कोण एक और दो आपस में बराबर हो गए। इसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारा, जब एक और दो बराबर हो गए तो 3 और 4 बराबर हो जाएंगे, 5 और 6 बराबर हो जाएंगे, 7 और 8 आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कोण हमारा हो जाएगा कि 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा, फिर कोण 5 बराबर कोण 6 हो जाएगा। यहां लिख देते हैं कि कोण 7 बराबर कोण 8 हो जाएगा, कोण 7 बराबर कोण 8 हो जाएगा हमारा। अब हम लोग हल करते हैं क्या, एक अब हम लोग ध्यान देते हैं इसमें। अब क्या हो जाएगा कि केंद्र O पर बने सभी कोणों का जो योगफल होता है वह होता है कितना, 360 डिग्री। तब हम यहाँ पे लिखेंगे कि केंद्र O पर बने सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होगा। अतः
यानी आठों सभी कोणों को जोड़ें, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8। तो इन सबका मान हमारा हो जाएगा कितना, 360 डिग्री हो जाएगा। अब करेंगे क्या, यहाँ ध्यान देने की बात है कि इसका एक जोड़ा यहाँ बना, ये बना और ये बना। हमको लाना सिद्ध, ये सिद्ध करना का था, तुमको सिद्ध करना ये था कि ए ओ, यहाँ ध्यान दीजिए कि ए ओ कोण ए ओ बी प्लस कोण डी ओ सी, इन दोनों का जो योगफल है वह कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो अब जो हमारे कोण आ रहा है कि ए ओ बी, अब ए ओ बी में कितने भाग है, कोण 2 और कोण 3 शामिल है, और DOC में कौन है, 6 और 7 शामिल है। तो हमको इस प्रकार इसको लिखना है कि हमारा कोण 2 प्लस 3 और कोण 6 प्लस कोण 7 है। तो हम इसको करेंगे कहा कि एक को हम बदल लेंगे कोण 2 में, क्योंकि कोण 1, यहाँ देखिए कोण 1 और 2 आपस में बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि कोण 1 को चेंज कर देंगे 2 में, तो 2 प्लस कोण 2 को ऐसे ही रहने देंगे। अब हम चेंज करेंगे क्या कि जो हमारा 3 है, 3 को वैसे ही रहने देंगे, हम लेंगे 4 को बदल देंगे, क्योंकि 3 और 4 आपस में बराबर है। कोण 3 और कोण 4 आपस में बराबर है, तो कोण 4 को हम लिख लेंगे कोण 3 प्लस, अब हमको लेना है 6। इसमें करेंगे का कि जो हमारा कोण 5 है इसको हम बदल लेंगे 6 में, क्योंकि 5 और 6, यहां देखें कि कोण 5 बराबर कोण 6 है, यानी कोण 5 और कोण 6 आपस में बराबर है, तो 5 को हम लिख लेते हैं कोण 6 में, तो कोण 6 प्लस 6 को ऐसे लिख देंगे, 6 ही रहने देंगे, प्लस ये हमारा हो जाएगा। अब 8 को बदल लेंगे हम 7 में, चूंकि 8 और 7 आपस में बराबर है, तो कोण 7 को ऐसे रहने देते हैं, प्लस कोण 8 को हम कर देते हैं 7, क्योंकि कोण 7 और 8 आपस में बराबर है, तो ये हमारा हो जाएगा बराबर का 360 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, यहां ध्यान दें कि एक कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 2, इन दोनों का गुणांक 1 है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 2, ये हो जाएगा 2 कोण 2, ये हो जाएगा हमारा कि 2 कोण 2 प्लस ये हो जाएगा कितना, 3 कोण 2 बार है, 30 को गुणांक जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कि 2 कोण 3, ये हो जाएगा 2 कोण 3, 2 कोण 3 हो जाएगा, इधर 2 कोण 3 प्लस वैसे ये हो जाएगा हमारा कितना कि 2 कोण हो जाएगा 6 प्लस 2 कोण कितना हो जाएगा, ये इसको जोड़ लेंगे तो 2 कोण हो जाएगा हमारा 7 बराबर का 360 डिग्री। अब ये दो दोनों सब में कॉमन है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, सब 2 में कॉमन, तो 2 को बाहर ले लेंगे, कॉमन कर लेंगे, 2 जब कॉमन करेंगे तो ये बचेगा हमारा कोण 2, यहाँ बचे कितना कि कोण 2, ये बचेगा कोण, यहाँ बचेगा कोण 2 प्लस यहाँ बचेगा कोण 3, यहाँ बचेगा कोण 6, यहाँ बचेगा कोण का 7, कोण 7 बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ अब 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, गुणा है तो भाग आएगा, ये हो जाएगा हमारा कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360 बटा 2, इसका मान हो जाएगा कितना 180 डिग्री, यानी कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 का मान है कितना 180। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोण 2 और कोण 3 किसके बराबर है, यहाँ देखें कोण 2 प्लस कोण 3 ये किसका मान है, तो ये मान है ए ओ बी का, तो इसके जगह पर लिख लेंगे कितना हम कि कोण ए ओ बी प्लस, अब देखते हैं कि कोण 6 प्लस 7 दिया है, तो कोण 6 प्लस 7 किसका मान है, तो कोण 6 और प्लस कोण 7 इसका मान है कोण DOC का मान है, तो यहाँ लिख लेंगे कोण DOC लिख देंगे। अब इन दोनों का योगफल किसके बराबर आ गया, तो ये मान है कितना 180 के बराबर है, यानी कोण AOB प्लस कोण DOC का मान है कितना 180 आ गया, यही हमको प्रूफ करना था। अब ये दोनों समूह कोण है, ये और ये दोनों एक दूसरे के समूह कोण है, यानी आमने सामने कोण है, और दो कोणों का योगफल जब 180 होता है तो उसे कहते हैं समपूरक कोण। हमको ये सिद्ध करना था, अंततः सवाल सिद्ध हो चुका है। अब यहां से लिख देंगे इसी प्रकार क्या हो जाएगा आपका, इसी प्रकार आपका AOD प्लस BOC भी 180 सिद्ध हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक हमको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। इसको लिख देंगे प्रूव्ड
सिद्ध हमारा हो गया। अब हमको करना ये था, अब इसे लिख अतः जो दिया है कि अतः लिख देंगे यहाँ पे कि अतः कि केंद्र के आमने सामने केंद्र के वृत्त के परितः वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज के आमने सामने बने चतुर्भुज के आमने सामने के कोण संपूरक कोण अंतरित करते। आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। यही हमको सिद्ध करना चाहिए, तथा सिद्ध हो चुका है। अब उम्मीद है कि आप सबको वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो देखने के बाद से आपको दूसरे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सवाल आपको हमारा उम्मीद है कि याद हो जाएगा। समझने की बातें अलग है। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, फिर मिलते अगले वीडियो में।